1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 319 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स डिफरेंशियल कैलकुलस की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम इन दिनों बात कर रहे हैं लेबनीज थ्योरम पर बेस्ड उन सभी क्वेश्चंस की। तो देखिएगा आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब log x। ठीक है, सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे हमारे पास में दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन गिवन हो, सो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेबनीज थ्योरम लगानी है, तो लेबनीज थ्योरम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेना है। ठीक है, तो देखिएगा जैसा कि मैंने कहा, एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है, अब इसमें देखिएगा क्या है मेन जो हमारा मोटिव, कि जब भी हम दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो अगर मैं एक बार कर रहा हूं इनका डेरिवेटिव तो यू डैश पी प्लस में वी डैश यू इस तरह से हो जाता है। बट जब हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए हमें किसकी यूज में लेनी पड़ेगी, लेबनीज थ्योरम की। ठीक है, सो यहाँ पे लेबनीज थ्योरम का फॉर्मूला देख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या बोलता है, u एंड v का मल्टीप्लिकेशन है एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो nc0 nc1 nc2 से लेकर ncn तक जाएगा। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, जब आप nc0 की बात कर रहे हो तो n टाइम्स डेरिवेटिव होगा u का एंड v का हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे डेरिवेटिव। देन n-1 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा u का एंड ये 1 डिनोट कर रहा है कि v का हमें एक बार डेरिवेटिव निकाल देना है। देन आगे जाएंगे तो nc2 में n-2 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा u का एंड 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा v का। इसी तरह से जब आप लास्ट टर्म में जाएंगे तो लास्ट में ncn में u का हमें डेरिवेटिव नहीं निकालना, अब हमें n टाइम्स डेरिवेटिव किसका निकालना है, v का निकालना है। अब इसी में एक जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो ये कि हमें u किसको मानना है और v किसको मानना है। तो देखिएगा u और v में हमें डिफरेंशिएट इस तरह से करना है कि जैसे यहाँ पे x क्यूब है, ठीक है, x क्यूब एंड log x है, तो मैं ऐसे टर्म को मानूंगा v जिसमें हमारे पास में x क्यूब है। जैसे तो x क्यूब का जब हम 1 टाइम डेरिवेटिव निकाल, देखो मैं डायरेक्टली प्रूफ से बता देता हूं कि देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही आपको एग्जांपल देके बता देता हूं। हमारा क्वेश्चन था जिसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया है। अब देखो इसमें मैंने इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स बाय द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। तो यहाँ पे y का तो हो जाएगा n टाइम डेरिवेटिव डायरेक्टली yn। अब जब हम nc0 की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने log x को u माना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैं x क्यूब को v मानूंगा तो देखो यहाँ पे तो मेरे को x क्यूब का डेरिवेटिव नहीं निकालना, बट जब मैं nc1 में n-1 टाइम डेरिवेटिव log x एंड देन ये 1 किसको डिनोट कर रहा था कि 1 टाइम हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, v का निकालना है, यानी कि 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, जो कि मेरे पास में क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। जब हम 2 टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे nc2 में यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x एज इट इज। जब हम 3 टाइम निकालेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड x टू द पावर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे nc3 वाला जो टर्म है यहां तक तो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, बट जब मैं nc4 पे जाऊंगा तो मेरे पास में x क्यूब का 4th ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, जिसके कारण ये पूरे टर्म को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसी तरह से इससे आगे आने वाले सारे टर्म्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 आएगा। ठीक है, सो इस कारण से हमने v उसको माना है जिसका यहाँ पे जल्दी से जल्दी 0 में कन्वर्ट हो जाए डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंप्लीफाई कर लेना है जो भी हमारे लास्ट पेज से टर्म्स आए थे, यानी कि nc0 nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x एंड यहाँ पे क्या था हमारे पास में x क्यूब। ठीक है, सो x क्यूब मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था तो x क्यूब यहाँ पे हम लिख देते हैं। एंड देन जब nc1 पे जाएंगे तो यहाँ पे n-1 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा log x का एंड 1 किसको डिनोट कर रहा है कि हमें x क्यूब का 1 ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देना है। देन nc2 में यहाँ पे n-2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ log x एंड 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब एज इट इज। nc3 में n-3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ log x एंड देन 3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। सो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है log x का, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी डेरिवेटिव निकाल दिया है, प्रूफ भी करा दिया है, जो कि इस टाइम पे आपको टैब पे दिख रहा होगा। इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है कि अगर मेरे पास में y इज इक्वल टू log ऑफ ax प्लस b की फॉर्मेट में होता है तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, yn इज इक्वल टू जो x का कोफिशिएंट है वो a टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n-1 एंड देन n-1 का ही होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ax प्लस b की होल पावर n हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से जो log x है, log x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारे पास में ax प्लस में b यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है एंड जो b है कांस्टेंट टर्म वो मेरे पास में 0 है। ठीक है, सो ये आपको वैल्यूज इसकी जगह पे हमें रख देनी है आगे आने वाले टर्म्स में।
एंड सेकंड चीज की जब हम बात करेंगे NC0, NC1, NC2 में, तो यहाँ पे NC0 का हमारे पास ऑलवेज वैल्यू होगा 1 एंड NC0 की हमारे पास में जब 1 होगी तो NC1 की वैल्यू हो जाएगी n। यानी कि जिस किसी का भी जो आप C1 निकाल रहे हैं उसकी वही वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर मैं n-1 C1 की बात करूं तो n-1 आएगा, n-2 C1 की बात करूं तो n-2 आएगा। अगर हमारे पास फॉर्मूला जो होता है उसमें अगर आप लिख के देखेंगे, रख के देखेंगे इन सभी वैल्यूज को, तो भी ये रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, सो यहां से अगर मैं log x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं तो मेरे पास में a टू द पावर n यानी कि 1 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n-1 एंड देन n-1 का होल फैक्टोरियल एंड x क्यूब जो हमारे पास में एज इट इज चला आ रहा था जिसको हमने b माना था वो आ गया है, डिवाइडेड बाय ax प्लस b की होल पावर n यानी कि x टू द पावर n हो जाएगा। एंड देन NC0 की वैल्यू हमारे पास 1 ही है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं NC1 की बात करूंगा तो यहां से मेरे पास आएगा n एंड देन जो हमारे पास log x का n-1 टाइम डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे इन सभी में केवल -1 कर देना है आपको, यानी कि 1 टू द पावर n-1 माइनस 1 टू द पावर n-1 -1 एंड देन n-2 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x टू द पावर n-1 एंड देन यहां से x क्यूब का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि 3x²। एज इट इज जब आप NC2 में जाएंगे तो यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन में n-2 का होल फैक्टोरियल एंड जब log x का n-2 टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 टू द पावर n-2 हो जाएगा एंड वही सारी चीजें हो जाएगी, बस -1 हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से अब देखो यहाँ पे मैंने x क्यूब का 2 टाइम डेरिवेटिव यानी कि 3 इंटू 2 x हो जाएगा। एज इट इज जब मैं आगे जाऊंगा तो NC3 यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन n-3 का होल फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में जो log x है इसका n-3 टाइम डेरिवेटिव यानी कि 1 टू द पावर n-3 माइनस 1 टू द पावर n-4 हो जाएगा एंड n-4 का ही होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x टू द पावर n-3 एंड यहाँ पे मेरे पास में फाइनली देखो इसी का एक बार और अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास x क्यूब का क्या है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, सो यहां से ये सभी वैल्यूज को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब इनमें से केवल जो जो कॉमन निकल सकता है, जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उस तरह से आंसर की फॉर्मेट में हमें इसको लिख देना है। सो देखिएगा यहां से अब मुझे क्या करना है, केवल इन सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेना है। पहली बात तो यहाँ पे जितने भी 1 टू द पावर n-1 n-2 उन सभी को मेरे को 1 ही मानना है। ठीक है, 1 ही होगा क्योंकि, तो यहां से इसको तो मुझे सभी से गायब कर देना है। दूसरी चीज इसको देखते हैं पहले, यहां से -1 टू द पावर n-1 n-1 का होल फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन में x टू द पावर n हमने एज इट इज लिखा। सेकंड चीज 3x² n एज इट इज आया, -1 टू द पावर n-2 का होल फैक्टोरियल अपॉन में x टू द पावर n-1 एंड देन देखो यहां से अब n फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे n-2 का जो होल फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है उसको कैंसिल आउट करने के लिए, तो यहां से n मल्टीप्लीकेशन n-1 मल्टीप्लीकेशन n-2 का होल फैक्टोरियल, तो यहां से देखो n-2 का होल फैक्टोरियल से n-2 का होल फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया एंड यहां से देखो -1 टू द पावर n-3 का होल फैक्टोरियल अपॉन में x टू द पावर n-2 एंड देन 3 इंटू 2 इंटू x, तो यहाँ पे 3 और 2 जो है यहां से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगा एंड ये वाला भी यहां से कैंसिल आउट हो चुका है। अब देखो आ जाओ नेक्स्ट टर्म यानी कि n फैक्टोरियल को मेरे को ओपन करना है n-3 के होल फैक्टोरियल तक, तो मेरे पास n मल्टीप्लीकेशन n-1 मल्टीप्लीकेशन n-2 n-3 का होल फैक्टोरियल ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 ये मेरे पास कैंसिल आउट कर देंगे इन दोनों टर्म्स को, यानी कि इन दोनों टर्म्स को। ठीक है, एंड -1 टू द पावर n-4 एंड n-4 का होल फैक्टोरियल अपॉन में x टू द पावर n-3। अब इन सभी में से मुझे कॉमन टर्म्स को बाहर ले लेना है, यानी कि अगर मैं देखूं -1 टू द पावर मेरे पास में क्या आ सकती है, मिनिमम टर्म मेरे पास क्या है -1 टू द पावर n-4, तो -1 टू द पावर n-4 कॉमन ले लिया एंड x टू द पावर n-3 को कॉमन ले लिया है मैंने। ओके, एंड यहां से मेरे पास में देखो क्या क्या टर्म्स आ सकता है, n-4 का होल फैक्टोरियल को मैंने कॉमन लिया है। अब देखिएगा जो n-1 का होल फैक्टोरियल है इसको भी हम ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने n-4 का होल फैक्टोरियल कॉमन लिया है, यानी कि n-1 मल्टीप्लीकेशन n-2 मल्टीप्लीकेशन n-3 एंड देन मल्टीप्लीकेशन में n-4 का होल फैक्टोरियल आएगा, तो तब हम n-4 के होल फैक्टोरियल को बाहर ले लेंगे, यानी कि n-1 n-2 और n-3 तो रहेगा ही रहेगा। एंड यहां से देखो n-1 और n-4, तो यहां से n-4 हमने कॉमन लिया है ना, n-4 को आप देखो n-1 में से आप माइनस करेंगे माइनस ऑफ n-4 जो कि मेरे पास में प्लस हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास में ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4 - 1 3 पावर बचेगी, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 3, यहां से कॉमन। एज इट इज जो नेक्स्ट टर्म है यहां से भी मेरे को क्या कॉमन लेना है -1 की पावर
जो n-4 है, तो यहां से जब मेरे पास 3 पावर कॉमन आई तो इससे एक कम ही तो था, तो यहाँ पे मेरे पास -1 की पावर क्या कॉमन आएगी, 2 कॉमन आएगी। एंड देन n-2 का होल फैक्टोरियल, यहां से भी मुझे n-4 का होल फैक्टोरियल कॉमन लेना है, तो n-2 मल्टीप्लीकेशन n-3 रहेगा, एंड जो n था वो एज इट इज, 3x² था वो एज इट इज। जो x टू द पावर n-1 है इसमें से मेरे को कॉमन लेना है x टू द पावर n-3, यानी कि मैंने जो डायरेक्टली कॉमन लूंगा तो x² यहां से रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जब मैं आगे जाऊंगा तो यहां से भी मेरे को सेम चीजें कॉमन लेनी है, यानी कि n-4 का होल फैक्टोरियल मुझे कॉमन लेना है, तो n-3 को ओपन करना पड़ेगा। तो n-3 को जब मैं ओपन करूंगा तो n-4 का होल फैक्टोरियल बाहर चला जाएगा, एंड ये वाली टर्म्स मेरे पास में n मल्टीप्लीकेशन n-1 आ जाएगी यहाँ पे। एंड जो मेरे पास में 3 यहाँ से रिमेनिंग रहा था वो यहाँ पे है, एंड यहाँ पे x रिमेनिंग रह जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, जब हम x टू द पावर n-2 को ओपन माइनस करेंगे उसमें से, x टू द पावर n-3 में से। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास में x रिमेनिंग रह जाएगा। एंड देन नेक्स्ट टाइम यहां से मैंने इस पूरे टर्म को कॉमन ले लिया था, -1 टू द पावर n-4 का होल फैक्टोरियल अपॉन में x टू द पावर n-3। तो यहां से मेरे पास में क्या क्या टर्म्स रिमेनिंग रह जाएंगे, इसको कैंसिल आउट करने के बाद में ये 3 into 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास में n मल्टीप्लीकेशन n-1 n-2 रह जाएगा रिमेनिंग ओनली। ओके, सो फाइनली ये हमारे पास में सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसमें से हमें कॉमन लेते रहना है और कुछ नहीं करना है। एंड ये वाली चीज जो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी कि x टू द पावर n-3 हमने कॉमन लेना था, तो यहाँ पे x³ जो हमारा ऊपर से चला आ रहा था, इसको अगर मैं नीचे ले जाके देखूं तो ये x टू द पावर n-3 हो जाएगा, तो यहाँ से x टू द पावर n-3 मेरे पास में कॉमन बाहर चला जाएगा पूरा पूरा, तो डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, मेरे पास ओनली 1 रह जाएगा। ओके, सो ये था हमारे पास में फाइनल इसका आंसर। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।